हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी समानेगान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर हमने पढ़ लिया। आज हम शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं शाहजहां से। ताजमहल के बारे में आपने सुना है, ठीक है। तो शाहजहां को उससे रिलेट किया जाता है। 1627 से लेकर 1658 तक का जो पीरियड है वो शाहजहां का है, ठीक है। तो एक्चुअली शाहजहां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई का जो है वो पुत्र था, ठीक है। माँ एक तरह से जोधाबाई कह सकते हैं आप, ठीक है। और बचपन का नाम इसका खुर्रम था। एक चीज ध्यान रखना, शाहजहां जहांगीर का बेटा था नहीं, शाहजहां और जहांगीर का बेटा नहीं था, दामाद था, ठीक है। तो इसका बचपन का नाम खुर्रम था शाहजहां का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताऊस कहा जाता है, उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। बाद में नादिर शाह 1739 में ईरान लेके चला गया, वहां से लंदन पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया, कोहिनूर हीरा भी, ठीक है। तो जो तख्ते ताऊस है जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता था, उसका निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। बचपन का नाम उसका खुर्रम था, ठीक है। इसका विवाह जो था, शाहजहां का विवाह, वो नूरजहां का जो भाई था आसफ खां, उसकी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। इसी अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल कहा गया है, ठीक है, जिसकी याद में ताजमहल का निर्माण किया गया था। तो मुमताज महल का जैसे आप देख रहे हैं, नूरजहां का असली नाम मेहरुनिसा था, तो उसी तरह से मुमताज महल का जो असली नाम था वो था अर्जुमंद बानो बेगम। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते थे। और ये थी कौन मुमताज महल? ये एक तरह से नूरजहां के भाई की बेटी थी, ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली के निकट जो है वो एक नगर एस्टेब्लिश किया था जिसको शाहजहानाबाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगरा से राजधानी उसने शाहजहानाबाद जो है वो शिफ्ट कर दी थी, ठीक है। अकबर के टाइम में राजधानी जो है वो आगरा शिफ्ट हो गई थी। और इसने लाल किले का निर्माण, एक दिल्ली में सुरक्षा दुर्ग बनाया लाल किले, ठीक है। तो जिसको लाल किला कहा गया है, जहाँ पे हम 15 अगस्त और 26 जनवरी का जो है वो झंडा फहराया जाता है। तो लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताजमहल आगरा का वो भी शाहजहां ने बनवाया, और दिल्ली का जो लाल किला है वो भी शाहजहां ने ही जो है वो बनवाया, ठीक है। साथ ही साथ जो उसने किले का निर्माण कराया उसमें दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी करवाया उसने, ठीक है। और उसने स्वयं अपना और अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा जो है वो आगरा में बनवाया, जिसको ताजमहल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगरा में जो ताजमहल है वो उसने मुमताज महल की याद में बनवाया था, ठीक है। और जो इसके वास्तुविद थे, एक तरह से आर्किटेक्ट थे जो ताजमहल के थे, वो थे उस्ताद ईसा खान, ठीक है। इसके अलावा शाहजहां ने न केवल लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल, बल्कि शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद भी बनवाई, और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, ठीक है, वो भी जो है वो शाहजहां ने बनवाई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दिल्ली के लाल किले में एक मोती मस्जिद है, ठीक है। आगरा की मोती मस्जिद तो शाहजहां ने बनवाई थी, लेकिन दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई थी, ठीक है। शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद, ठीक है। तो आपसी में इनके जब शाहजहां को तो कैद कर लिया गया था, ठीक है। 1658 में शाहजहां को औरंगजेब ने जो है वो गिरफ्तार करके आगरा किले में जो है वो कैद कर लिया था। और शाहजहां की जो मृत्यु है वो 1658 में नहीं हुई थी, 1658 तक तो वो सिर्फ राजा था, ठीक है, एक तरह से सुल्तान था। मृत्यु उसकी 1666 में हुई थी, जेल में ही, आगरा के जो किले में जो कैद कर रखा था औरंगजेब ने, ठीक है। औरंगजेब 1658 में जो है वो राजा बन गया, सुल्तान बन गया, ठीक है। तो शाहजहां के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? एक, शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां ने तख्ते ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, उसका निर्माण करवाया। शाहजहां की जो शादी थी वो मुमताज महल से हुई थी, जिसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, और वो नूरजहां के भाई की बेटी थी, ठीक है। शाहजहां ने दिल्ली के पास शाहजहानाबाद बनवाया, जहां पे राजधानी उसने जो है वो शिफ्ट की। शाहजहां ने लाल किला बनवाया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, लाल किला दिल्ली में और आगरा में ताजमहल। इसके अलावा ताजमहल का जो
था वो उस्ताद ईसा खां था। इसके अलावा शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद और दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है। और शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब और मुराद। इनमें आपस में जो है वो युद्ध हुआ और उसमें औरंगजेब विजयी रहा। ठीक है। 1658 में औरंगजेब ने जो है वो शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरा के किले में कैद कर लिया और खुद जो है वो स्वयं जो है वो गद्दी पर बैठ गया। ठीक है। तो ये था शाहजहां। अब हम बात करते हैं औरंगजेब की। औरंगजेब जो है वो 1658 से 1707 तक, आप देख सकते हैं लगभग 50 साल तक जो है उसने राज किया। ठीक है। 1658 में युद्ध हुआ। ठीक है। कई युद्ध हुए आपस में, जिसको उत्तराधिकार का युद्ध कहा जाता है। पहले तो उसने लड़ाई लड़ी 1658 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में धर्मत का युद्ध हुआ। इसमें दारा शिकोह की जो है वो पराजय हुई और दारा शिकोह जो है वो शाह बुलंद इकबाल के रूप में जो है वो जाना जाता था, उसका नाम था। ठीक है। 1658 में फिर औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में जो है वो विजय प्राप्त की और राजधानी पे जो है वो अधिकार कर लिया। ठीक है। और उसने जब राजधानी पे अधिकार कर लिया तो उसने शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरे के किले में कैद कर लिया। ठीक है। तो जो औरंगजेब राजा बना तो उसने सबसे जो इम्पोर्टेंट जो था उसमें उसने दारा शिकोह को पराजित किया था धर्मत के युद्ध में। ठीक है। और फिर बाद में समूहगढ़ के युद्ध में जो है उसने राजधानी पे कब्जा कर लिया और शाहजहां को गिरफ्तार करके आगरे के किले में कैद कर लिया। ठीक है। सिंहासन पे बैठने से पहले वो जो था वो दक्षिण भारत में जो इलाका है वहां का गवर्नर था वो। ठीक है। क्योंकि वहां से उसको काफी धन और चीजें और प्राप्त हुई थी। ठीक है। और हथियार वगैरह जो प्राप्त हुए तो उसके बदौलत जो है वो जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो जीतने में सफल हुआ था। ठीक है। जब औरंगजेब राजा बना, सिंहासन पे बैठा, तो वो औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पे बैठा। ठीक है। और जो भी उलेमा वर्ग कहते थे वो उसके अनुसार उसने इस्लामिक ढंग से जो है वो राज किया। ठीक है। अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो औरंगजेब के टाइम में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था। ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हिंदू सरदार भी औरंगजेब के टाइम में थे, अगर नंबर्स की बात करें, जबकि वो उतना सहिष्णु नहीं था जितना अकबर था। उसका मकबरा जो है औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ठीक है। औरंगजेब का उसने जो है ये जो नौरोज उत्सव और जो झरोखा दर्शन था जो अकबर ने शुरू करवाया था वो उसने बंद करवा दिया। जजिया कर जो 1564 में अकबर ने खत्म कर दिया था वो इसने दोबारा से जो है हिंदुओं पर वो दोबारा से लगा दिया 1679 में। ठीक है। औरंगजेब को ना जिंदा पीर कहा जाता था उसके चारित्रिक गुणों के कारण, करेक्टर के वजह से। उसका जो पर्सनल जो उसकी पर्सनैलिटी थी या करेक्टर था वो बहुत मतलब एक तरह से सूफी जैसा बंदा था वो। इस वजह से औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है, ठीक है, शीशगंज साहिब आपने दिल्ली में सुना होगा, तो वहां पे दिल्ली में करवा दी थी 1675 में, शीशगंज साहिब में। ठीक है। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की। और औरंगजेब ने औरंगाबाद जो है महाराष्ट्र के पास, वहां ताजमहल की एक मतलब फूहड़ सी प्रतिकृति बनाई जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता था। कई बार बोला जाता है ना कि बेकार सी नकल, कि ताजमहल की नकल, जो भद्दी नकल किसको कहा जाता है, तो वो औरंगाबाद में जो बीबी का मकबरा है उसको ताजमहल की जो है वो फूहड़ नकल एक तरह से माना जाता है। बाद में औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। ठीक है। और उसको दौलताबाद में दफनाया गया, औरंगाबाद में। ठीक है। तो ये जो है इसको एक बार हम और देख लेते हैं औरंगजेब के बारे में। ठीक है। बाद में तो उत्तर मुगल शासक शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो औरंगजेब ने मेन उसने जो है वो धर्मत का युद्ध लड़ा दारा शिकोह के खिलाफ, उसको हराया। उसके बाद उसने सामूगढ़ के युद्ध में जो है वो राजधानी पे कब्जा कर लिया 1658 में और शाहजहां को गिरफ्तार कर लिया। और राजा बनने से, गद्दी पे बैठने से पहले वो दक्कन का गवर्नर था। ठीक है। और गद्दी पे बैठा हुए औरंगजेब आलमगीर के नाम से, और उसके टाइम में सबसे ज्यादा हिंदू और सबसे ज्यादा एरिया था मुगल साम्राज्य का। ठीक है। उसका मकबरा औरंगाबाद में है, दौलताबाद, जो नीचे हमने पढ़ा। 1707 में उसकी मृत्यु हुई। उसने नौरोज और झरोखा उत्सव बंद कर दिए और जजिया कर उसने 1679 में दोबारा शुरू कर दिया, जो 1564 में अकबर ने खत्म कर दिया था। उसको जिंदा पीर कहा जाता था। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी,
औरंगजेब ने दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे में, वहीं पे शीशगंज जहाँ गुरुद्वारा, वहाँ पर जो उनकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। और साथ में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, तो ये ताजमहल के डुप्लीकेट वो बनाया था औरंगजेब ने, तो उसका निर्माण जो है वो औरंगजेब ने करवाया। तो आज हमने, ठीक है, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में पढ़ा। बादशाह के हमारे 6 जो मेन जो शासक थे वो खत्म हो गए। अब हम उत्तर मुगल शासक जैसे बहादुर शाह 1707 से 12 तक, फिर जहांदार शाह 12 से 13 तक, फरकुरसियार, ठीक है, 6 साल रहा, मोहम्मद शाह रंगीला जिसको कहा जाता है, ठीक है, अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकंड, ठीक है, और हमारे पास शाह आलम सेकंड, अकबर 2, और लास्ट जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये उत्तर मुगल जो शासक हैं ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है मुगल प्रशासन, कला, संस्कृति और स्रोत जो हैं उसको देखेंगे हम। धन्यवाद।